सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो आप लोग के परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री का। तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रह गए, आप लोग के सरकारी कॉलेज दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो आप लोगों के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटेक्निक 2024 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो आप लोग को बताना है इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है शैम्पू बनाने के लिए। तो आप लोग बताइए किसका प्रयोग है। CH3COONA के किया जाता है कि C17H35 के किया जाता है कि इसका किया जाता है। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि C17H35 के सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। देखिए कह रहा है नीली काली स्याही के निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आप लोग को बताना है जो नीली काली स्याही के निर्माण में उपयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑक्सैलिक अम्ल है कि सिट्रिक अम्ल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि गैलिक अम्ल है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है जो स्याही में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि गैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघट्य है। तो आप लोग को बताना है जैव अपघट्य कौन सा पदार्थ है। पॉलीथीन है, कागज है कि BSC है कि DDT है। बताइए क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कागज ही होता है जो जैव अपघटनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है जिसे पहनने से उसमें गोली की कोई असर नहीं पहुंचती है। तो बताइए उसमें किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। रेयान का किया जाता है कि नायलॉन का किया जाता है, केवलार का किया जाता है, डेक्रान का किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुलक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है रेयान का ही प्रयोग किया जाता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। इसी टाइप से आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत एग्जामिनर आप लोग के घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है रासायनिक रूप से साबुन होते हैं। तो आप लोग को बताना है जो आप लोग साबुन देखे होंगे कि रासायनिक रूप से क्या होते हैं। अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, पैराफिन होते हैं, लवण होते हैं। बताइए क्या होते हैं रासायनिक रूप से साबुन। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है PVC का पूरा नाम बताइए। तो बताइए PVC का पूरा नाम क्या हो गया जाएगा। पॉलीविनाइल हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा कि पॉलीस्टाइन हो जाएगा, प्रोपिलीन हो जाएगा कि पॉलीप्रोपिलीन
और हो जाएगा कि टाइटेनियम टाइलून हो जाएगा। बताइए, थोड़ा सा नाम अजीब टाइप से है तो लेकिन फिर भी आप लोग बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल नील हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है। पूछ रहा है जो कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है। गैलेटोस से किया जाता है, लेक्टोस से किया जाता है, मल्टोस से किया जाता है, सेलुलोस से किया जाता है। बताइए किससे प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सेलुलोस से किया जाता है, डी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है प्राकृतिक रेशम है, तो आप लोग को बताना है प्राकृतिक रेशम क्या है। पॉलीएस्टर है कि पॉलीएमाइड है कि पॉली अम्ल है, पॉलीसैकेराइड है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पॉलीएमाइड होता है। जब भी पूछ देगा कि प्राकृतिक रेशम क्या है तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पॉलीएमाइड होता है, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है थर्मोप्लास्टिक है। बताए जो थर्मोप्लास्टिक होता है क्या होता है। पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है, पॉलीस्टाई देखिए पूछ रहा है पॉलीस्टाइरीन होता है कि ये सभी होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा थर्मोप्लास्टिक है तो आप लोग कौन सा आंसर लगाएंगे। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ये सभी होते हैं, जो पॉलीथीन भी होते हैं, पीवीसी भी होते हैं और पॉलीस्टाइरीन भी होते हैं। तो आप लोग का सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 100% आप लोग को बहुत सारे डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखिए पूछे हुए हैं। 2009 में पूछा, 2013 में पूछा, 2008 में पूछा, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है तेल तेल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया कहलाती है। आप लोग को बताना है तेल और तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया क्या कहलाती। साबुनीकरण कहलाती, उदासीनीकरण कहलाती, बहुलीकरण कहलाती, संयोजन कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछ देगा कि तेल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया कहलाती है तो वो होती है साबुनीकरण। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है सैपोनिफिकेशन एक क्रिया है। बताइए सैपोनिफिकेशन एक क्रिया क्या है। साबुन बनने की क्रिया है कि डिटर्जेंट बनने की क्रिया है कि जैम बनने की क्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है साबुन बनने की क्रिया है, ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए जो ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका उदाहरण क्या है। बैकेलाइट है कि पॉलीविनाइल है, क्लोराइड हो जाएगा, कि टेफ्लॉन हो जाएगा, कि पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। बताइए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछ देगा कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है तो आप लोग को याद रखना है कि बैकेलाइट ही थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है प्लास्टिक है, तो आप लोग को बताना है प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समावी है कि एक अकार्बनिक जटिल यौगिक है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। बताइए क्या हो जाएगा, प्लास्टिक क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है
कि असंतृप्त, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है, डी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। तो आप लोग को बताना है जो पॉलीथीन होता है वो किसका बहुलक है, एथेन का है कि एथिलीन का है, एथाइन का है कि मेथेन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है तो वो हमेशा याद रखिएगा कि मेथेन का ही बहुलक होता है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है क्लोरोफार्म है, बताइए जो क्लोरोफार्म होता है वो क्या है, एंटीबायोटिक है कि एंटी प्रोसेंट है कि ज्वारनाशक है, निश्चेतक है। बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा जब भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लोरोफार्म है तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वो निश्चेतक होता है, डी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कर खनिज से प्राप्त एक औषधि है। तो पूछ रहा है जो खनिज होता है उससे प्राप्त औषधि क्या है, कोकलीन है कि इंसुलिन है कि मार्फिन है कि एंट्रोपिन है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा खनिज से प्राप्त एक औषधि है तो आप लोग का कोकलीन होता है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है देखिए कह रहा है वेरोनल एक औषधि है। पूछ रहा है वेरोनल एक औषधि है, क्या है, प्रतिरोधी है, निद्राकारी है, एंटीबायोटिक है, सल्फा ड्रग है। बताइए क्या हो जाएगा, वेरोनल एक औषधि क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है वो हमेशा होता है एक निद्राकारी होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है। तो आप लोग को बताना है फिनाल से विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या होता है, टी होता है कि टीएनजी होता है, आर्थिक नाइट्रोफिनाल होता है कि पिक्रिक अम्ल होता है। बताइए क्या होता है, फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या होगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पिक्रिक अम्ल होता है, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है टी टी टीएनटी का पूरा नाम बताना है आप लोग को। बताइए इसका टीएनटी का पूरा नाम क्या हो जाए, टेट्रा टेट्रानाइटो टाइलून हो जाएगा कि टेट्रानाइटोल टेट्राएमीन हो जाएगा कि टाई नाइट्रोटाइलून हो जाएगा। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इसका पूरा नाम होता है टाइट्रानाइट्रोटाइलून होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी पूछ दे रहा है टीएनजी का पूरा नाम बताइए। बताइए इसका कौन सा टीएनजी का पूरा नाम सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है टीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा टाइट्रा नाइट्रो ग्लिसरीन हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। कह रहा है निम्न में से मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। बताइए कौन सा हो जाएगा, प्लाइएस्टर हो जाएगा कि रेयान हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, सूत हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नायलॉन होता है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन होता है, ये सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है स्याही में चमक लाने वाले उससे फैलने से रोकने के लिए
उसमें मिलते हैं। बताइए क्या मिलते हैं? मेथिलीन ब्लू मिलते हैं कि ग्लिसरीन मिलते हैं कि गैलिक अम्ल मिलते हैं कि गोंद मिलते हैं? बताइए क्या मिलते हैं? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि गोंद मिलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है स्याही में फिनाल है। आप लोग को बताना है स्याही में फिनाल क्या है। स्याही को चमक प्रदान करता है, स्याही को जल्दी सुखा देता है, कि स्याही में फफूंदा नहीं लगने देता है तथा स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता है? बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आप लोग को जब भी पूछ देगा स्याही में फिनाल है, तो आप लोग हमेशा याद रखना है स्याही में फफूंदा नहीं लगने देता है तथा स्याही के पात्र में कोई पदार्थ नहीं जमता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा स्याही बनाई जाती है। तो आप लोग बताइए जो आप लोग के कलम में स्याही पड़ती रहती है तो उसमें किसकी बनाई जाती है? एलिनीन की बनाई जाती है कि एसिटिलीन की बनाई जाती है कि एथेन से बनाई कि एमीन से बनाई जाती है? बताइए स्याही किससे बनाई जाती है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा स्याही किससे बनाई जाती है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है एलिलीन से बनाई जाती है। ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का, बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल का, कार्बोलिक अम्ल का, सोडा लाइम का? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है उससे बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रयोग होता है। बताइए जो कठोर जल होता है उसमें धोने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? साबुन का, अपमार्जक का, सोडियम का, पोटेशियम का? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अपमार्जक का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम एसीटेट का किया जाता है, कास्टिक सोडा का, कि सोडियम सल्फेट का, कि सोडियम का प्रयोग किया जाता है? बताइए साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कास्टिक सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा लारिल एल्कोहल का सूत्र बताइए। तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है कि लारिल एल्कोहल का सूत्र होता है C12H25OH होता है। तो आप लोग को हमेशा याद कर लेना है। आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो बताइए इसका प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? एप्रीन है कि प्राइमिकिन है कि क्लोरोविक्निन है कि टेफ्लाइन है? बताइए थोड़ा सा नाम अजीब टाइप से, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोक्टीन हो जाएगा। क्लोरोक्टीन हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है स्ट्रोमाइसिन प्रयोग की जाती है। बताइए स्ट्रोपोमाइसिन प्रयोग की जाती है
निषेचक के रूप में की जाती है, कि एंटीबायोटिक के रूप में की जाती है, कि ज्वरनाशक के रूप में की जाती है, कि इनमें से सभी? बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा स्ट्रोप्टोमाइसिन का प्रयोग की जाती है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का उपयोग करते हैं। बताए क्या करते उपयोग? साबुन बनाने में करते हैं, कि उर्वरक बनाने में किया जाता है, कि डिटर्जेंट बनाने में किया जाए, कीटनाशक बनाने में किया जाता है? बताइए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है इसका प्रयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है पॉलीथीन निम्न में से बहुलीकरण पर बनता है। बताइए पॉलीथीन कैसे बनता है, फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि पॉलीथीन निम्न में से बहुलीकरण पर बनता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है C2H4 पे बनता है। ये इधर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से साबुन होते हैं। बताइए साबुन क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ईथर होते हैं, वसा अम्लों के लवण होते हैं, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होते हैं। तो आप लोग को जब भी पूछ देगा कि साबुन निम्न में से साबुन होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वसा अम्लों के लवण होते हैं, सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है सूती तथा ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। बताइए सूती तथा ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे किया जा सकता है? बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि सूती तथा ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा जलाकर ही पता कर सकते हैं ये सूती है या ऊनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है शुद्ध क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं किया जाता है क्यों? तो आप लोग को बताना है शुद्ध क्लोरोफार्म का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए पहला कह रहा है हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अधिक मात्रा में लंबे समय तक होश नहीं आता है, संवेदना बढ़ जाती है, शारीरिक दर्द या बुखार हो जाता है। तो मैं बता दूं जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि शुद्ध क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं किया जाता है क्यों, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है। देखिए पहला कह रहा टाइटोनाइटो टाइलून है, कि पिक्रिक अम्ल है। तो मैं बता दूं जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है टेट्रासाइक्लिन जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है ग्लिसरॉल की कुछ मात्रा को एल्कोहल में विलय कर विलयन के वाष्पीकरण द्वारा निम्न में से निर्मित किया जाता है। साबुन द्वारा, ईंट द्वारा, एल्कोहल द्वारा, औषधि द्वारा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है साबुन के द्वारा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है प्राकृतिक रेशा है, तो आप लोग को बताना है प्राकृतिक रेशा क्या होता है। लिनन, रियान, ऊन, रेशा। बताइए क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा क्या होते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा प्राकृतिक रेशा होते हैं रेशम होते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछ रहा है, सल्फाडेरिन औषधि का प्रयोग किया जाता है निमोनिया में किया जाता है कि घाव धोने में किया जाता है, शारीरिक दर्द कम करने की, अतिशीर में किया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो अमोनिया में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पैराफिन मोम निम्न में से किस ताप पर प्राप्त किया जाता है, बताइए। 400 सेंटीग्रेड पे कि 450 पे कि 470 पे कि 480 पे, बताइए किस पे प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 450 सेंटीग्रेड पे ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है, हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। एथिलीन एल्कोहल का, ग्लिसरॉल का, मेथिल एल्कोहल का, थायोकाल का, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पूछ रहा है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, बताइए कौन सा कच्चा पदार्थ हो जाएगा। एथिलीन हो जाएगा, ब्यूटाइड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा कि ड्रिपिक अम्ल हो जाएगा, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है एडिप्रिक अम्ल हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कृत्रिम साबुन है, तो पूछ रहा है कृत्रिम साबुन क्या है, बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जब भी आप लोग से इस टाइप से पूछ देगा कृत्रिम साबुन होता है, तो आप लोग को याद रखिएगा सोडियम लारिल सल्फेट होता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, चेहरे के लिए प्रयोग होने वाला क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है, बताइए क्या कार्य करता है। क्रीम को मृदा बनाने में कि जीवाणुओं के रूप में कि दुर्गंध दूर करने के लिए कि चेहरे पर चमक लाने के लिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जीवाणुओं के रूप में प्रयोग किए, जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है, तो आप लोग का हमेशा हो जाएगा जीवाणुनाशी के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किए जाने वाला तेल है, बताइए कौन सा तेल है, बूट पॉलिश में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा तेल है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है तारपीन का तेल होता है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग का हमेशा याद रखना है जिंक ऑक्साइड होता है, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पिक्रिक अम्ल निम्न में से क्या कहते हैं, बताइए। जो पिक्रिक अम्ल होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है टीएनपी कहते हैं, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूछ रहा है
नायलॉन क्या है बताइए, नायलॉन क्या होते हैं, फटाक से बताइए। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पॉलीएमाइड होते हैं। नायलॉन जब भी पूछेगा तो आप लोग को याद रखिएगा पॉलीएमाइड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है, बताइए किसे उत्पादित किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ये सभी के द्वारा किया जाता है, संश्लेषित रंग द्वारा भी किया जाता है, दवाइयों द्वारा, इत्र द्वारा। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है, बताइए किसके द्वारा होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है NOH के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूछ रहा है मोमबत्ती में होता है, बताइए मोमबत्ती में क्या होता है। तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि मोमबत्ती में क्या होता है तो आप लोग को याद रखिएगा कि पैराफिन मोम तथा एस्ट्रिक अम्ल होता है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है, बताइए क्लोरीन बचाता है, क्लोरोफार्म बचाता है, ईथर बचाता है, DDT बचाता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि DDT बचाता है। तो देख सकते हैं मैंने फ्रेंड्स आप लोग सारे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिया हूँ। बहुत सारे मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इसी में से देखने को डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।